देखिए बाइंडिंग एनर्जी, व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस, देन मास लॉस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी, which is energy in this process. The energy released in this process is called बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ देखिए जब आप क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे आपका न्यूक्लियस फॉर्म होगा, और न्यूक्लियस फॉर्म जब होगा उसमें जो है देन क्या होगा, आपके पास लॉस होगा, मास लॉस जो हो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, एनर्जी में। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वही आपकी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जो इस प्रोसेस में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और को कंबाइन करने से न्यूक्लियस फॉर्म होगा, न्यूक्लियस फॉर्म से मास लॉस होगा, मास लॉस जो फॉर्म ट्रांसफर हो जाएगा एनर्जी में। जो एनर्जी ये रिलीज हो रही है यही आपका क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, देखिए द मास डिफेक्ट इज रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी। जो मास डिफेक्ट किससे रिलेटेड है, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है। ऑफ द न्यूक्लियस एनर्जी एंड मास आर रिलेटेड टू आइंस्टीन इक्वेशन। और देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस एनर्जी और मास एनर्जी किससे रिलेटेड है होगा, आइंस्टीन इक्वेशन। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपका आइंस्टीन इक्वेशन क्या होता है, डेल ई इक्वल टू होता है डेल एम सी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर वेयर डेल ई है जो है इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हो रही अमाउंट वही अमाउंट क्या होगा, डेल ई होगा। एंड डेल एम इज मास डिफेक्ट होगा, जो मास डिफेक्ट हो रहा है डेल एम होगा। इज दैट द लास्ट मास। ठीक है, इसे बोल सकते लास्ट मास बोल सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से एक देखते हैं। एग्जाम्पल आपके पास देखिए है, एग्जाम्पल आपके पास 2He4 दिया। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर डेल एम जो दिया आपका, देखिए डेल एम फॉर 2H4 इज नियरली जो होगा 0.03 AMU होगा, ये आपका दिया रहेगा। ठीक है, आपको ये जो आपका 2H4 जो होगा उसका एक किसके एनर्जी जो मास होगा डेल एम जो होगा किसके नियर होगा, 0.03 AMU के। और हेंस देखिएगा आप जानते हैं कि AMU क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो यहाँ पर इसको AMU को kg में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि AMU में बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको इसमें इसको kg में चेंज करेंगे। देखिए डेल एम क्या हो जाएगा, इसमें आप देखिए इतना होता है, AMU इतना होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.03 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पर इसको जब इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको एनर्जी निकालना है कितना रिलीज हो रही। तो यहाँ पे 9 फॉर्म, क्योंकि अभी इसको कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कैंसिल करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप ऐसे लिखेंगे फिर बाद में जब कैंसिल किया जाएगा तो देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 फ्रॉम डेल ई इक्वल होगा इसके डेल एम सी स्क्वायर के। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास देखिए क्या होगा, यहाँ पर डेल ई निकालेंगे क्या आएगा, आपके पास डेल एम की वैल्यू है 0.03 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, kg भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, इंटू में सी क्या होता है आपका जो है, सी जो आपका लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, सी की वैल्यू होगी आप 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइट की स्पीड जो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पुट कर दीजिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर, यहाँ पर सी स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए इसका। इसको सॉल्व करते हैं देखिए, तो यहाँ पर आज देखिए क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो यहाँ पर देखिए 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 ऐड कर दिए तो आपको 20 हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें 1 में कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 3 2 5 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3 4 है तो 1 2 3, ये 0 बढ़ाना 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻27 kg है, इंटू में 3 इसको स्क्वायर करिए, 3 से 9 आ जाएगा, इंटू इसको ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा, 8 2 16। अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर तो आपका आ जाएगा, इसमें करिए 9 1 9 आएगा। ठीक है, इसको कर रहे हैं पावर के साथ, 9 1 9 0, 9 5 45, 4 डिजिट पॉइंट लगा दीजिए 40 पॉइंट।
अब क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर बेस जो आपका सेम है तो बेस लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में पावर जो भी जाती है तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 10 पावर 16 ना पावर। देखिए बेस सेम आपका अगर तो पावर सम हो जाएंगी, तो यहाँ पर सम कर दीजिए और प्लस माइनस होता है तो क्या हो माइनस हो जाता है आपका, तो ये आ जाएगा 0.4509 है, ये पहले से था इतना और इसको माइनस कर दीजिए तो आपका अगर 27 में से आप 16 माइनस करें कितना आएगा, तो यहाँ पर 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, आपका -11 आ जाएगा, ठीक है, जूल में। अब देखिए आपके पास डेली की वैल्यू क्या आ रही थी, डेली की वैल्यू जो आई है आपके पास आई है यहाँ पर 0.4509 इंटू 10 पावर -11 जूल, ये आई आपके पास। अब क्या करना पड़ेगा, इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है आपके पास 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल, ये होता है। तो इसको चेंज करते हैं, देखिए तो डेली क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.450 -11 इंटू अपॉन में करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है, जूल। तो ये आपका जूल कैंसिल हो जाएगा, तो EMU में आ जाएगा, तो ये आया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 28.18 आ जाएगा, और इसको करेंगे देखिए यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा 10 पावर 6 आ जाएगा EV में, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जानते हैं देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है CGS यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, CGS यूनिट होती है MEV, ठीक है, MEV में चेंज करेंगे तो क्या होता है 10 पावर 6 से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपका 6 पावर 10, तो यहाँ लिख देंगे 1 MEV क्या होता है 10 पावर 6 होता है, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 28.18 MEV। अगर वहीं आपके पास बोल दिया जाए कि AMU में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, AMU में चेंज करेंगे अगर आपका डेली इक्वल हो जाता है 0.03 AMU में आ जाए। क्यों, देखिए आपके पास, क्योंकि देखिए सिंस कर दीजिए एक AMU जो होता है किसके इक्वल 931 MEV के इक्वल होता है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये डेली की वैल्यू क्या गई 0.03 AMU आ गई। अब क्या करिए MEV में चेंज करेंगे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर और कर दे रहे हैं, और या तो ये ले सकते हैं आप, MEV में इतना आएगा, डेली की वैल्यू आएगा 28.18 आ जाएगा, और में ये तो ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें क्या किए हैं, इसको यहाँ पर आपके 1 MEV में 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो यहाँ रखेंगे आपका ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए आपको 0.03 AMU में है तो AMU बराबर होता है 931 MEV, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.03 इंटू 931 MEV में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.93 MEV। ये डेली की वैल्यू, दो वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से, या तो ये आपका आया। इसको डिस्क्राइब करेंगे, देखिए डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इट वाज सजेस्टेड दैट लॉन्गर इज द मास डिफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या लॉन्गर मास डिफेक्ट हो रहा है, हायर विल बी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अगर आपका मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी, ठीक है। उसके बाद एनी ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, और क्या होगा, जो स्टेबिलिटी न्यूक्लियॉन्स की होगी वो ग्रेटर होगी। द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनिशियली इंक्रीजेस, ठीक है। जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी वो न्यूक्लियॉन्स की इनिशियली इंक्रीज करेगी, इंक्रीज विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन, ठीक है, इज कैलकुलेटेड पर। अब देखिए यहाँ पर यूनिट जो है न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आगे देखेंगे यहाँ पर। उसके पहले देखिए आपका क्या हो रहा है, अगर
लॉन्गर मास डिफेक्ट हो रहा है उतना ही आपकी बाइंडिंग एनर्जी हाई हो रही है, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी जो है ग्रेटर हो रही है न्यूक्लियस की। और उसके साथ साथ देखिए क्या हो रहा है, अगर जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इनिशियली न्यूक्लियस की इंक्रीज कर रही है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस कंपेयर स्टेबिलिटी में कंपेयर करेंगे तो। और देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट जो होगा न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाइंडिंग पर यूनिट न्यूक्लियस हो। अब देखिए यहाँ पर इट कैलकुलेट करेंगे कैसे। देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो होगी पर न्यूक्लियस के लिए, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सिंस देखिएगा द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2H4 है, इस कितना दिया 27.81 MeV था। तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जितने ही आपके पास क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, उससे 4 है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आपका क्या आया था, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 27.81 आई थी, तो इसमें डिवाइड करिए 4 से तो आपका आ जाएगा 6.97 MeV। अब इसका अगर नियरेस्ट लेंगे तब लमसम आपका आएगा 7 MeV के आसपास आएगा। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियस के लिए ये आपको। अब देखिए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखिए ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियस के लिए है और एटॉमिक नंबर के लिए। तो क्या होगा, शुरू में जो है इंक्रीज करेगा यहाँ तक, इसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ होगा। अब देखिए मास डिफेक्ट देखते हैं, मास डिफेक्ट क्या होता है। देखिए मास डिफेक्ट जो होता है, देखिए द मास ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द कंबाइंड मासेस ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम विच it is formed. The difference is called the mass defect. The mass defect is related by binding energy। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बोला एटॉमिक न्यूक्लियस जो है, कोई आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो था आपका उसको कंबाइन कर रहे थे, क्या जो है उसका कंबाइन करने पर क्या हो रहा था, जो आपका मास ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ऑलवेज क्या लेस आ रहा था, लेस देन आ रहा था जब कंबाइन कर रहे थे क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को। फ्रॉम विच द फॉर्म डिफरेंस इस कॉल्ड, जो वो डिफरेंस जो होगा वही आपका जो आपका कंबाइन करने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन कर रहे थे, उससे जो मास डिफरेंस आ रहा था वही क्या होगा आपका मास डिफेक्ट होगा। ठीक है, और द मास डिफेक्ट इज रिलेटेड द बाइंडिंग एनर्जी, वो किससे रिलेटेड है, बाइंडिंग एनर्जी से। और देखिए फार्मूला क्या होता है इसका मास डिफेक्ट के लिए, डेल एम जिसे लिखते हैं मासेस ऑफ प्रोटॉन प्लस मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ भी देखिए लिखे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइन करने पर जो आपका मास में डिफरेंस आ रहा था वही आपका क्या था डेल एम मास डिफेक्ट। ऐसे देखिए यहाँ पर मासेस ऑफ प्रोटॉन मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस करना है एक्चुअल एटॉमिक मास न्यूक्लियस। जो आपको देखिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को सम करेंगे, उसमें से जो एक्चुअल मास आ जाएगा उसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा मास डिफेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए आपके पास 2H4 वही पुराना मतलब कंटेन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अब देखिए मास इज ऑफ ए प्रोटॉन के लिए, एक प्रोटॉन के लिए देखते हैं क्या होता है 1.007 AMU होता है एक प्रोटॉन के लिए। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन्स के लिए देखिए क्या होता है 1.008 AMU होता है। अब देखिए हेंस द मास ऑफ 2 प्रोटॉन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 1.007 में 2 से करेंगे तो आएगा 2.0014 AMU आ जाएगा। और देखिए मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स के लिए देखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए 1.008 में तो आपका आ जाएगा 2.0016 AMU आ जाएगा। और देखिए टोटल मास क्या होता है, टोटल मास क्या होगा इन दोनों का जो आया प्रोटॉन का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स का मास जो है सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 2.014 प्लस 2.016, इसको सम करेंगे AMU था तो आपका 4.030 AMU आ जाएगा। अब देखिए एक्चुअल मास क्या होगा, एक्चुअल मास जो होता है 4.002 AMU होता है। ठीक है, ये एक्चुअल मास इसको आपको देखना पड़ेगा, ये दिया रहेगा या तो इसको पता रहना चाहिए। और देखिए निकालेंगे क्या होगा, डिफरेंस निकालना है आपका, इन दोनों सम करने में कितना आया न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना आया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको 4.030 माइनस करेंगे 4.002 तो आपका आ जाएगा 0.028 AMU मास डिफेक्ट होगा। ठीक, इतने मास डिफेक्ट आया तो ये आपका हुआ।